ये गुस्से की क्या बात है। यहाँ ना तो गाड़ी आती है कूड़े की और ना यहाँ कूड़ा उठता है। 1 महीने में पैसे देके कूड़ा उठवाना पड़ता है। ना तो नगर पार्षद आता और ना एमएलए आता है यहाँ। मुझे तो नहीं लग रहा किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या किया अंकल, कुछ किया है? हमारी गलियों में तो झाँकते नहीं, कूड़े की गाड़ी नहीं आता। हम लोग 100 रुपया दे के बनाए हो कूड़ा फेंकने के लिए। आने का मतलब ही क्या है भाई? एक बारी वो वहाँ पे बैठ गए, उसके बाद आने का मतलब क्या है? उन्हें तो दोबारा जब आना होगा जब हम लोगों से दोबारा उन्हें वोट चाहिए होगा। हम लोगों को वही आने, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। अगर जिस दिन नहीं कमाने को मिला उस दिन आराम से भूखे सो जाओ, लेकिन यहाँ को सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज हम आए हैं नांगलोई जाट विधानसभा के लक्ष्मी पार्क में, जहां पर लोग थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। जानते हैं गुस्से की वजह क्या है आखिरकार। क्या नाम है सर आपका? मनोज। क्यों गुस्से में क्यों है आज? ये गुस्से की क्या बात है। यहाँ ना तो गाड़ी आती है कूड़े की और ना यहाँ कूड़ा उठता है। 1 महीने में पैसे देके कूड़ा उठवाना पड़ता है। ना तो नगर पार्षद आता और ना एमएलए आता है यहाँ। यहाँ लाइट खराब है, चोरी सबसे ज़्यादा होती है। आज तक इस गली में कोई कैमरा नहीं लगा और ना लाइट लगी है। यहाँ सब जगह लाइट लगी हुई है। कहो तो एमएलए फंड से है, किससे है? हम कंप्लेंट कई बार करे, खंबे की लाइट बंद है, सब बंद रहती है, अंधेरा है पूरी गली में घुप। और ना यहाँ कोई काम करने आता ना कोई पूछने आता। तो निगम पार्षद आते नहीं है? कोई नहीं आता नगर पार्षद का कोई देखने, वोट मांगने आते हैं बस, जब आते हैं। अब नहीं आते। जब वोट मांगनी थी जब आए थे, अब इलेक्शन दोबारा आएंगे तो आ जाएंगे गली में घूमने। क्या आदमी पार्टी हो, क्या केजरीवाल हो, क्या कोई हो, कोई नहीं आता यहाँ पर। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? देवी सिंह। आपकी भी क्या समस्या है? यही समस्या है सारी? शिविर में भरने के बाद कंप्लेंट करती है, कई बार कंप्लेंट होने के बाद में गाड़ी आती है, आके कूड़ा निकाल जाती है। लेटरिन का जो गलियों में वो महीने तक पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाने आता, उसको अपने पास से पैसे देके उठाना पड़ता है। मतलब आप अपने पैसे दे के उठवा रहे हैं? उठवाते हैं, हाँ। और नालियाँ साफ कौन करता है? नाली हमारे इधर शिविर वाले जो नाली कंप्लेंट करते हैं ना, शिविर साफ करने वाले आके वो शिविर साफ करके यहीं गिर जाते हैं। मतलब एक अंतराल में खुद आके साफ नहीं करते, आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है बार बार। उसके बाद वो निकाल के बाहर छोड़ जाते हैं। इससे अच्छा तो उसको साफ ना करे तो बढ़िया। क्योंकि गली में पड़ा रहता महीने भर तक, फिर पास से पैसा देकर उठाते हैं, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ की निगम पार्षद जो हैं वो आके देखते नहीं है कि कूड़ा यहाँ नहीं आते निगम पार्षद। गलियों में नहीं कैमरा है, नहीं लाइट है, नहीं और कोई सुविधा है। बुरा हाल होता, झाड़ू वाला नहीं आता है, परेशानी है, सब परेशानी है। खुद ही यहाँ पे अपनी हाँ, खुद साफ करते हैं। ये आपके सामने अभी पड़ा हुआ भी है, देख सकते हो आप। जी बिल्कुल। हाँ, ये कूड़ा कब से पड़ा है यहाँ? ये कूड़ा तो चलो अभी गिर दिया होगा, वैसे पड़ा ही रहता तकरीबन। हाँ, वो उठवा, एक शादी थी इसलिए उठवाना पड़ गया। यहाँ से 2 महीने तक पड़ा हुआ था। हाँ, कब से पड़ा था वो 1 महीने से पड़ा हुआ था जी। 1 महीने पहले निकाला था शिविर। यहीं रोड पे ही रहेगा, वापिस ही शिविर में चला जाएगा, उठाने के लिए नहीं आएंगे। अगर बाई चांस हम कंप्लेंट करते भी है तो 4 जगह निकला हुआ है, तो एक आके कूड़ा उठाएंगे तो एक घर के सामने से उठाएंगे। हम उनको बोलेंगे दूसरा कूड़ा उठा लो, बोला हमारे पास इसकी कंप्लेंट आई थी। वो गाड़ी भी आ जाएगी, 2 आदमी भी आ जाएंगे, एक घर के सामने का कूड़ा लेके जाएंगे, जबकि उनकी गाड़ियों में 10 घर के कूड़े ले जाने की गुंजाइश होती है, पर नहीं ले जाएंगे। मतलब जहाँ की कंप्लेंट आई है वहीं से लेंगे, वहीं से उठाएंगे। और ये बोलते हैं वो आपको? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। उनको पैसे दे दे तो वो डालने को तैयार हो जाते हैं। मतलब घूसखोरी चल रही है ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल है जी, ऐसा ही है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कब से रह रहे हैं क्षेत्र में? मुझे तो हो गया 13-14 साल। 13-14 साल हो गए। तो कई सरकारों को आते और जाते देखा है? हाँ, बस इलेक्शन आता तब आते हैं। काम लगता है जब वोट लेना होता जब। तो वोट जब लेने आते हैं, कोई तैयार वोट जब लेने आते हैं, क्या क्या वादे किए थे पहले? वो तो वादा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पूरा कहाँ करते हैं? पूरा तो कुछ होता ही नहीं। कोई वादा पूरा जाएंगे वो भी नहीं उठाएंगे, गाड़ी नहीं आएगी तो इंसान कहाँ कचरा डालेगा? कहीं प्लॉट खाली है जो वहाँ फेंक आएगा? कुछ सब दिक्कतें हैं। लाइट अभी एक बार कंप्लेन करके आए, ठीक हो गया, फिर वैसे लाइट पड़ी है खराब। अपने मर्जी से कोई काम नहीं करने आते। तो महिला सुरक्षा को लेकर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो कैसी महिला सुरक्षा है इधर? अब वो अपने आप ही सब रहता है, इंसान समझ बूझ के। मतलब सरकार कुछ नहीं सुरक्षा के लिए दे रही नहीं है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मालती।
क्या क्या समस्या है यहाँ पे? बस यही समस्या है, कूड़ा निकाल देते हैं, ले नहीं जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, किराएदार लोगों का तो और सुनवाई नहीं है। जब मकान मालिक को नहीं सुनवाई हो तो किराएदार का सुनवाई होगा। यही समस्या है हम लोग का, और क्या समस्या है। निगम पार्षद क्यों नहीं आते हैं, क्या बोलते नहीं हैं? आते हैं, पता नहीं आते हैं। कभी बात नहीं हुई आके, कभी मिले ही नहीं है आपसे? कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिलते हैं हम लोग से। जब इलेक्शन होता आते हैं, वोट मांग लेते हैं, भाग के चले जाते हैं। कर देंगे, फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़ते हैं गली में। तो अब एमसीडी चुनाव आने जा रहे हैं, हाँ। दोबारा आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। लेकिन ये सीट तो पलट गई है, ऐसी सीट हो गई है। अब कौन पाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो तो वही जानेगा। ये तो आपके हाथ में है, हाँ, जनता के हाथ में होता जब पब्लिक का नहीं करेंगे तो जनता का हाथ में, तो जनता क्या करेगा, जनता क्या करेगा। है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अब तो ऊपर वाला जाना, ऊपर वाला जाना। तो ऊपर तो आप ही रहते हैं, ऊपर से ही आए हैं आप, ऊपर आप ही रहते हैं। हाँ, ऊपर में आते हैं तो ऊपर में रहते हैं। तो बताइए, ऊपर वाले से ही तो पूछ रहे हैं। अब कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन पता है मुझे कौन आएगा। वोट देंगे, वोट देंगे, बिल्कुल वोट देंगे। किसको जाने वाला है वोट? उम्मीद क्या लग रही है? मुझे लग रहा मोदी के देंगे वोट। मोदी को क्यों देंगे? क्यों? मेरा मोदी आके थोड़ी कचरा उठाएगा। अब मोदी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। मोदी जी तो बाहर घूमने में व्यस्त है। पता नहीं, बिल्कुल पब्लिक तो कर रहे हैं, मोदी तो कर रहा पब्लिक। ये मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी, थोड़ा इधर आए। और जो हमारे साथ है, क्या नाम बताया था आपने? मालती जी थोड़ा स्वैग में आ गई हैं अभी, तो हम थोड़ा इनसे अच्छी बात करते हैं। हाँ जी, बताइए क्या हुआ? अरे मोदी जी की बात करी थी आपने। मोदी किसी का भी नाम बीजेपी को वोट दूंगी, हाँ। केजरीवाल को दूंगी। नहीं, हमें मत बताइए किसको वोट देंगे। जनता खुश किससे है? कौन सी सरकार से? कांग्रेस, बीजेपी या आम? से राशन दे रहा है। खुश तो केजरीवाल से है, राशन दे रहा है। राशन दे रहे हैं? राशन दे रहा है। अच्छा। उस राशन को बनाने के लिए जो तेल मसाले ये सब होता है, वो तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, खाली चावल और गेहूँ दे रहे हैं। तो खाली चावल और गेहूं बना के ऐसे खा सकते हैं? नहीं, कहाँ से ले आएंगे, आप खरीद के खाएंगे। तो फिर क्या भला किया केजरीवाल? कुछ नहीं किया। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं भला किया, सब वो राशन दे रहा है। अब राशन दे रहा तो भले कर रहा गरीबन का, हम लोग के लिए तो गरीबन का भले कर रहा। हाँ? अब गरीबन का भला कर ही रहा है, राशन दे रहा है। अरे वही तो पूछ रहे हैं, क्या भला किया? क्या कहूँ, और किसी से पूछ लीजिए भैया, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। तो पढ़े लिखे क्या, वोट तो आपका भी जाएगा ना? हाँ, वोट जाएगा, अब किसी का जाएगा वोट। हाँ। किसका बता दूँ। तो यहाँ पर ये मनदीप शौकीन ने काम किया है, कांग्रेस से है वो? मुझे तो नहीं लग रहा किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या किया अंकल, कुछ किया है? हमारी गलियों में तो झाँकते नहीं, कूड़े के गाड़ी नहीं आता। हम लोग 100 रुपया दे के बनाए हो कूड़ा फेंकने के लिए, कुछ नहीं आता है। कूड़े गाड़ी भी नहीं आती है इस गली में। घर पे कूड़े वाला लगा रखा थी, सुबह आता 50 रुपये। हाँ अंकल, 100 रुपया लेता है, अब 100 रुपया लेता है। कितना खर्चा हो जाता है कूड़े वाले पर? अब 100 रुपया महीना खर्चा होता है। 3000 रुपए? हाँ, 3000 रुपए महीना देते हैं? हाँ, 3000 रुपया महीना देते हैं। 100 रुपए महीना देते हैं? अच्छा, 100 रुपए महीना देते हैं। आपका क्या नाम है? निर्मला देवी। क्या यहाँ पे कूड़े के अलावा और क्या समस्या है यहाँ पर? सीवर साफ होता है? सीवर साफ हो जाता है, बाकी आता नहीं उठाने के लिए। यहाँ 2 महीना 3 महीना ऐसा पड़ा रहता है। हाँ, अब सबको ये थी मकान मालिक ये थी कह चांदा तहसील के उठवाते हैं बना के। हाँ, सब किराएदार से अपने सब पैसा दे दे के उठवाते हैं। ना कूड़ा का गाड़ी आता है, ना सीवर उठाने वाला आता है। हाँ, ये समस्या है यहाँ पर। आज कोई शिकायत दर्ज करी है आपने निगम पार्षद के पास? नहीं, हम लोग नहीं किया। नहीं किया? नहीं, कंप्लेन किए, मकान मालिक किए कंप्लेन, फिर भी नहीं आया कोई उठाने वाला। मकान मालिक है करवा के उठवाया। तो विधायक यहाँ पे इस रोड से जाते नहीं? नहीं, विधायक कुछ नहीं करवाता इस गली में, नहीं करवाते हैं। तो जो वादे किए जाते हैं, आपको लगता है वो सिर्फ जुमलेबाजी होती है? भाई अब मैं बता ना सकी ने। तो आपसे वादे किए थे कि वोट दीजिए, आपको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हाँ, तो जीत जाते तो नहीं, जब जीतने के बाद कोई नहीं करवाता है। नहीं, जीतने के बाद कोई नहीं। ऐसा तो सब बोलते हैं, देते हैं कि भाई हम करवा देंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, भाई कोई नहीं करवाता। जब जीत जाता है तो कोई कुछ नहीं करवाता है ना, कोई नहीं करवाता है। सुनवाई नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, कोई पूछने नहीं आता है कि भाई कैसे हो तो कैसे नहीं। हाँ, अक्का समस्या है कि नहीं, जो हम जीत गया तो भाई गरीब गुरबा का समस्या दूर करूं, कोई दूर नहीं करते हैं। नहीं, कोई नहीं आता है। हाँ।
तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, एमसीडी में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब भाई जिसका सरकार वो बनेगा, जो जब पावली देगा उसी का हम भी लोग भी जिताएंगे देंगे। हाँ, जो सब दुनिया देगा जिताएगा तो भाई हम भी लोग देंगे। तो वादे करने के बाद दोबारा एक ऐसा कर दिया कि हम नहीं कर रहे काम, तब क्या करेंगे? अब भाई अब हम लोग तो भाई लालच देता है कि भाई ये करवा दूंगा ये करवा दूंगा, तो भाई हम देते हैं वोट। आज जब देला के बाद भाई जी जाता है तो कोई नहीं करवाता है। कौन सी पार्टी का लग रहा है, आम आदमी, भाजपा या कांग्रेस? अब देखो, अब तो भाई अब जो जाएगा भाई, जो जीतेगा उसी के भाई वोट देंगे। जो सारा कोई देगा तो उसी का हम भी देंगे वोट। हाँ, मतलब भेड़ चाल चलेगी क्या? भेड़ चाल चलेगी, जो देगा हम उसको देंगे। हाँ भाई, अब अकेले तो नहीं दे देंगे ना, अकेले से तो कोई नहीं। क्यों आपको कैसे पता अकेले से नहीं जीत सकता? अरे भाई जो देगा उसे हम भी देंगे। क्यों? लेकिन वो भेड़ चाल हो गई ना, ये तो भेड़ चाल हो गई। अकेला से तो जीतेगा नहीं भाई। हम आम आदमी के दे दूँ, चाहे सबको दे दूँ, तो भाई एक आदमी एक वोट से जीतेगा तो नहीं। जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता? अच्छा, तो भाई अकेले दे दूंगा भाई, जिसका आज जो आएगा उसको देंगे। तो देना ही ऐसे चाहिए, भेड़ चाल में थोड़ी वोट दिया जाता है। जो आएंगे उसको हम देंगे वोट। हाँ भैया, क्या नाम है? शैलेंद्र गुप्ता। कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ करीब 15 साल से। 15 साल से रह रहे हैं। बीजेपी का काम कैसा लग रहा है? फिलहाल काम तो बीजेपी का भी सही था, और यहाँ के निगम पार्षद कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का काम कैसा? फिलहाल अगर पहले की अपेक्षा देखा जाए तो इतना बेस्ट काम नहीं है जो था। नहीं, वो बेस्ट काम नहीं है। हालांकि जो भी जो उम्मीद की थी वो काम नहीं, वो नहीं है। जब भी चुनाव पार्टियों को जब मिलना होता है, चुनाव के समय में ही सब दिखते हैं, उसके बाद में कोई दिखता नहीं। यहाँ पे 5 साल के बाद में फिर से जब दोबारा चुनाव होगा तभी लोगों के दर्शन होंगे। उससे पहले हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं यहाँ पे। 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी निगम पार्षद इस गली में नहीं आए। आने का मतलब ही क्या है भाई? एक बारी वो वहाँ पे बैठ गए, उसके बाद आने का मतलब क्या है? उन्हें तो दोबारा जब आना होगा जब हम लोगों से दोबारा उन्हें वोट चाहिए होगा। काम कर क्या रहे हैं? काम तो यही होता है ना उनका करने का। कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने को। अगर कभी सीवर की लाइन बंद हुई है तो हम लोगों ने कंप्लेंट डाली है, तो उसके 2-4-6 दिन के बाद में है, तब तक हम लोग वही चीज़ भुगत रहे हैं जो हम लोग को भुगतना है। सीवर लाइन बंद है, कहीं कूड़ा उठाने वाला नहीं आ रहा है, जो भी है हम लोग को असुविधा बहुत होती है यहाँ पे। इस गली में कभी कूड़ा वाले भी नहीं आते। हम लोग तो 100 रुपये दे के कूड़ा उठवाते हैं, और ये गंदी हो जाते, पूरे गली फैल जाते हैं। फिर कंप्लेन करते तो आते हैं और छोड़ देते, फिर भी हम लोग सारे लोग पैसा भर के फिर उठवाते हैं यहाँ से कूड़ा। सुविधा नहीं मिलती है ना विधायक के तरफ से और ना ही निगम पार्षद की तरफ से। कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती है। हालांकि ये है कि लॉकडाउन में जो हम लोग को राशन मिला है राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, सिर्फ यही मिला है। बाकी अगर 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही है तो किराएदारों के लिए कुछ भी नहीं है। पानी अगर 200 लीटर फ्री तो किराएदारों के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों को उसका पे करना ही पड़ता है, बिजली का भी और विद पानी का भी। जब बिल आएगा ही नहीं तो क्यों पे कर? हम लोग ऐसा है ना, हम लोग का थोड़ी आता है, हम लोग को तो अलग ही लगे सबके मीटर। अगर अभी ये था कि हम लोग 3000 का डिपॉजिट जमा करने के बाद भी हम लोग का ग्रैंड मीटर लग सकता है, उसके बाद में मकान मालिक जब एग्री नहीं होगा तो हम लोग कैसे लगवा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। अगर मकान मालिक हम लोग को लिख के नहीं देगा तो हम लोग लगवा नहीं सकते। ऊपर उसका मीटर ही अलग नहीं है। मीटर अलग है नहीं, 1 मीटर लगा है, उसका हमें लोगों को मिलना है नहीं, हम लोगों को उसको मिलना है नहीं। जो भी रेंट मिलना है, जो भी सुविधाएं मिलनी है यहाँ पे बड़े लोगों को मिलनी है, और बाकी हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को वही आने, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। अगर जिस दिन नहीं कमाने को मिला उस दिन आराम से भूखे सो जाओ, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है। और वोट लेकर क्षेत्र होने के बाद में, जबकि देश की राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ का सिचुएशन ऐसी नहीं है जो होनी चाहिए थी यहाँ की। हम लोग किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ आपने देखा जिस तरह साफ तौर पर उन्होंने कहा, राजधानी है ये देश की, राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं, और जब आम जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, सारे काम नहीं मिलेंगे, तो आखिरकार आम जनता वोट क्यों करेगी?